डॉलर जो है ओपन मार्केट के अंदर भी तेजी से ऊपर की जानिब जा रहा है। परेशानी, घबराहट, सरमायाकारों के अंदर एक अजीब सी हिजानी कैफियत पैदा हो गई है। खास तौर पर जिन लोगों ने प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में पैसा लगा दिया था उनकी अब जान तकरीबन निकल गई है। सब जो हैं वो बीपी के सख्त किस्म के मरीज बन चुके हैं। उसमें मैंने देखा कि इतने खूबसूरत शहर का किस तरह बेड़ा गर्क किया गया है, उसका सत्यानाश कर दिया गया है, उसका बेड़ा गर्क कर दिया गया है, उसकी लिविंग एनवायरनमेंट को तबाह कर दिया गया है। पूरे शहर के इर्द गिर्द मेरे ख्याल अगर शेरशाह सूरी हयात होता और जीटी रोड के ऊपर जिस तरह वो देखता है कि बेईमाना तरीके से रियल एस्टेट, पागलों की तरह रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन के मंसूबे लगाए गए हैं और वो जो इलाका है पूरा, जो हमारा पूरा खित्ता है, उसको जिस तरह से तबाह बर्बाद किया गया है, उसकी मिसाल पाकिस्तान तो क्या दुनिया की तारीख में आपको नहीं मिलेगी। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, जाते जाते जो है इमरान खान ने ऐसी पूरी व्यवस्था कर दी है कि जो कम से कम उसके सपोर्टर थे, जो उसके लोग थे, ना उनका कुछ भला होना है, ना ही जो सामने वाले हैं। खैर, सामने वाले जो सरकार के साथ में रहेंगे उनका तो भला हो जाएगा जैसे तैसे, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक है उसका बहुत ज़्यादा घाटा हुआ है। डॉलर और बाकी सब चीज़ें आई में वो सब तो हैं ही, उनको तो हम छोड़ ही दें, लेकिन रियल इस्टेट में दाम जो है इतनी तेज़ी से गिरे हैं क्योंकि कुछ एक रियल इस्टेट माफिया बना दी इमरान खान ने, बड़ी प्रॉपर्टी उन्होंने कब्जा कर लिया और वही अब भाग रहे हैं। जितने इस टाइप के माफिया थे ये सब भाग रहे हैं, ये सब अपने इन्वेस्टमेंट विदेशों में जा कर रहे हैं और पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी खरीदना नहीं चाह रहा क्योंकि इस समय सबको पता चल गई कि ये देश 5-6 साल बाद जो है रहने लायक नहीं रह जाएगा। इसलिए आप अपना पैसा फंसाओ मत, बेचो बाचो और निकलो। इसी के चलते पाकिस्तान में अफरा तफरी मची। पूरी चीज़ के उधर हम चलते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में पैसा लगा दिया था उनकी अब जान तकरीबन निकल गई है। सब जो हैं वो बीपी के सख्त किस्म के मरीज बन चुके हैं क्योंकि वजीर आजम इमरान खान साहब के जाते ही ऐसा तवक्को किया जा रहा है कि रियल एस्टेट के ऊपर बहुत ज़्यादा, कंस्ट्रक्शन पे, हाउसिंग पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा। असल में लाहौर में लोग स्टॉक नहीं खेलते, ना लोग स्टॉक एक्सचेंज की तरफ जाते हैं ना कुछ और, सिर्फ प्रॉपर्टी, प्लाट, तेरा प्लाट, मेरे पैसे नहीं देते, तुम मेरे पैसे नहीं देते, इसके अलावा और कोई बात नहीं हो रही होती। टोटल प्लाटों के ऊपर पूरे लाहौर में कोई शादी की दावत हो, कुछ हो, तेरा प्लाट किने दा, मेरा प्लाट किने दा, तू किने दा देगा, मैं किने दा देगा, मतलब इससे आगे कोई नहीं है। मतलब हर आदमी ब्रोकर बना हुआ है पूरे पंजाब में। तो मैं लोगों को यही समझाता रहा हूं कि भाई इसकी तरफ, अच्छा अब ये खौफ की सी कैफियत ये कि लोगों ने हर तरह का धन जो है वो कंस्ट्रक्शन में लगा दिया। अब जाहिर बात है जब गवर्नमेंट चेंज होगी, मैं दोबारा बता रहा हूं कि जरदारी साहब वेंडेटा नहीं करते, उनकी पॉलिसी बहुत अच्छी है, खाओ और खाने, मतलब जियो और जीनो दे वाली पॉलिसी है। सॉरी, मुझे तो बहुत पसंद करते हैं जरदारी साहब, इसलिए मैं क्यों कुछ बोलूं। आई लाइक हिम, ही लाइक्स मी, वी आर फाइन। लेकिन इशू ये है कि उनकी पॉलिसी ये है कि भाई वेंडेटा नहीं रखना। उन्होंने, वो किसी के खिलाफ वेंडेटा नहीं रखते कि यार मैं आते ही हुकूमत में फलां के पीछे पड़ जाऊंगा, फलां के पीछे। एस्टेट और कंस्ट्रक्शन है, उसमें आप हालत देखें, बेड़ा गर्क कर दिया पूरे इस्लामाबाद का। आप जानते होंगे इस बात को कि इस्लामाबाद का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। जहां तक आप सुने, देखिए कि रावलपिंडी का आगाज होता है, वहां तक हाउसिंग सोसाइटियां ही हाउसिंग सोसाइटियां सत्यानाश करके रख दिया है। और अब वो जाहिर बात है जब ये हुकूमत जाएगी अहमद चुनाई साहब, तो बहुत बड़ी क्राइसिस लाइक सिचुएशन क्रिएट होगी। उसमें मैंने देखा कि इतने खूबसूरत शहर का किस तरह बेड़ा गर्क किया गया है, उसका सत्यानाश कर दिया गया है, उसका बेड़ा गर्क कर दिया गया है, उसकी लिविंग एनवायरनमेंट को तबाह कर दिया गया है। पूरे शहर के इर्द गिर्द मेरे ख्याल अगर शेरशाह सूरी हयात होता और जीटी रोड के ऊपर जिस तरह वो देखता है कि बेईमाना तरीके से रियल एस्टेट, पागलों की तरह रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन के मंसूबे लगाए गए हैं और वो जो इलाका है पूरा, जो हमारा पूरा खित्ता है, उसको जिस तरह से तबाह बर्बाद किया गया है, उसकी मिसाल पाकिस्तान तो क्या दुनिया की तारीख में आपको नहीं मिलेगी। ये हुकूमत के जो हमदर्दान हैं ज़्यादातर वो रियल एस्टेट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं और उनमें से बहुत सारे लोग फंसे भी हैं, कुछ पाकिस्तान से चुपचाप निकल भी गए होंगे। जब इमरान खान साहब यहाँ नहीं होंगे और जो टाइकॉन्स हैं जिनका ताल्लुक इस शोबे से है और वो उनके हमदर्द हैं पॉलिटिकल पार्टी के, तो उनका क्या बनेगा, ये मैं पूछ रहा हूँ।
जो लोग प्योर पॉलिटिकल होते हैं वो उनको जरूर शायद मुश्किल में आ जाते हैं, लेकिन कारोबारी लोग जो हैं वो मैं बिल्कुल आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि वो अपना एडजस्टमेंट जो है वो हुकूमत वक्त के साथ कर लेते हैं और अपने जो कारोबारी एक्टिविटीज हैं उनको नॉर्मल रूटीन पर बल्कि उससे ज्यादा भरपूर तरीके से लेकर आ जाते हैं। ये मेरा बिल्कुल फेयर और सही असेसमेंट है जो आप पिछले तमाम अदवार में जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका देख लें। किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट का या किसी भी बड़े ट्रेडर का बुरा असर नहीं होता। साथियों, आज की तारीख में पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी बेचने वाले ही हैं, खरीदने वाला कोई है ही नहीं। इसी चक्कर में सीधी सी बात है, जब किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो जाए, डिमांड बहुत ही कम हो जाए, तो उस चीज़ का जो है वो दाम अपने आप गिर जाते हैं। यही कारण है कि जो 50-50 लाख की ज़मीनें हुआ करती थी पाकिस्तानी रुपया में, उसकी कीमत 10% के आसपास में भी आज उसके भाव मिल रहे हैं, तब भी जो लोग हैं नहीं खरीद रहे हैं। आप समझ सकते हैं, 50 लाख की चीज़ को 5 लाख में बेच रहा है, तब भी नहीं बिक पा रही है। कारण इसके सिंपल से हैं कि पाकिस्तान और दरअसल जो है वो अब गवर्न करने लायक रह ही नहीं गया है, ना वो रहने लायक रह गया। जिसकी भाई मजबूरी, जिसके पास में पैसा नहीं है भागने का, वो तो वहाँ पर रहेगा ही, उसकी तो मजबूरी है। जिसके पास में भी पैसा है, जो कोई भी अफोर्ड कर सकता है, वो अपना पूरा सिस्टम बेच बाच के, अपना जितनी यहाँ पे प्रॉपर्टी है, जो भी यहाँ पे वो बेच सकते हैं, सब बेच करके भागने की फिराक में है। अब आप इससे समझिए, पाकिस्तान के इमरान खान के तकरीबन 4 से 5 सांसद अभी से ही भाग चुके हैं देश छोड़कर। वो ना विपक्ष से मिले ना कुछ हुए, वो सीधे भाग गए। तो इससे आप समझ सकते हो धीरे धीरे जितना इनका, हम लोग बात करते थे पूरा जो नेक्सस है माफियाओं का, नेताओं का और फौज का और मौलानाओं का, ये पूरा का पूरा यही जो है वो लोग हैं जो ज़्यादातर प्रॉपर्टी ओन करते हैं, जिनके पास में ज़्यादातर संपत्ति है पाकिस्तान की। ये धीरे धीरे भागने में लगे हुए हैं। ये सब कहीं दुबई में, कहीं लंदन में, कहीं दुनिया के अलग अलग कोनों में अपनी प्रॉपर्टी जो है वो बनाने में लगे हुए हैं। इस चक्कर में कोई खरीदने वाला नहीं है। और बात ऐसी भी आ गई है कि जो आप देखो, चाइना जिस तरीके से वहाँ से भाग के आया बलूचिस्तान से, जिस तरीके से बाकी सब है, तो इन सब ये सब कुछ ऐसे कारण है। और दूसरी चीज़ आप देखो, जिस तरीके से पाकिस्तान में इस समय क्या हो गया है कि सरकार तो खैर ध्वस्त थी ही, आजकल हमको फौज भी ध्वस्त दिखती है। अब वो ध्वस्त हो गई है या वो खुद से ऐसा होना चाह रही है, उसका कारण कई सारे हैं। जैसे हम देखें, अभी बीच में आप देखो तो जिस तरीके से पेट्रोल का एक क्राइसिस आया पाकिस्तान में, पेट्रोल क्राइसिस आया कि दाम, सरकार ने बोला कि हम घटाएंगे, टैक्स जो है वो कम होगा, तो कुल मिला के जो पेट्रोल पंप है उसका भी प्रॉफिट कम होगा। पेट्रोल पंप वालों ने हड़ताल कर दी कि नहीं, हमको नहीं मिलेगा प्रॉफिट, हमको जितना चाहिए तो हम जो है पेट्रोल पंप नहीं खोलेंगे। सरकार को भी झुकना पड़ा। वैसे ही जब अभी बीच में कोविड हुआ था, तो सरकार ने बोला कि स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, स्कूल कॉलेज वालों ने बंद किया ही नहीं, कहता हम नहीं करेंगे, हमारा घाटा हो जाएगा, दम हो तो बंद करवा के दिखा दो। तो ये सब चीज़ों के चलते हर कोई अपनी मर्जी का मालिक हो गया है। इसके चलते जो है वो गवर्न करने लायक नहीं रह गया है। और सरकार तो भूली, जब फौज भी यहाँ पर कमज़ोर पड़ती हुई नजर आ रही। अब क्या राय है, आप नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे नए वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।